Is Abbas Ali, and today we will study a few idioms. I hope you are still doing this one. The next we will start from 100 plus, right? Till 100 we have studied, so we'll start from 100. And the test paper I have is Sunshine Comprehensive. So from this you can see the images also. No matter which test paper you have, आप इस वीडियो को सुन लें, इस लेक्चर को सुन लें, इसमें आपको इमेज नज़र भी आ रहा है तो इससे याद कर लें, ठीक है। आप बिल्कुल ना घबराएं कि आपके पास कौन सा टेस्ट पेपर है, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं और अगर आपके पास यही है तो यहाँ से देख लें। उसमें से कुछ मिसिंग हैं जिन लोगों के पास करंट वालों का है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये लेक्चर सुन लें, सुनने से ही आपको समझ आनी चाहिए, ओके। इंशाल्लाह आएंगे भी। स्टार्टिंग विद 101, चीक बाय जोल। चीक बाय जोल, it means with somebody or something close together, साथ साथ होना, cheek by jowl. सलीम sat cheek by jowl with me in the classroom. क्लासरूम में सलीम मेरे साथ बिल्कुल साथ ही बैठ गया, cheek by jowl, right? Child's play. Child's play means कोई आसान सी बात. Child's play. It is not a child's play to write a good book in a month. एक महीने में एक अच्छी किताब लिखना बच्चों का खेल नहीं है. Child's play. चाइल्ड्स प्ले मीन आसान चीज़ नहीं, आसान बात नहीं है। अ क्लोज शेप और अ क्लोज कॉल, ठीक है, क्रिकेट में यूज़ होती है। जब आप बिल्कुल आप आउट होते होते बच जाएं तो कहते हैं क्लोज कॉल, ठीक है, क्लोज शेप। सिमिलरली हियर इन उर्दू वी से बाल बाल बचना, बिल्कुल सलामत बंदा बच जाए लेकिन बहुत नैरो स्केप हो, बहुत क्लोज हो, ठीक है। नैरो स्केप भी कहीं यूज़ हुआ है ये इडियम भी, ठीक है। ही हैड अ क्लोज शेप व्हेन अ ट्री फेल जस्ट where he had been standing. यहाँ पे वो खड़ा था, वहाँ ही पास ही एक दरख्त गिर गया लेकिन वो बच गया। ये had a close shape. Okay. Number 104, a close fisted man. एक बंदा जिसकी मुट्ठी तंग हो। मुट्ठी तंग का मतलब हम कहते हैं ना कि इसका हाथ खुला है या हाथ तंग है इस बंदे का, कहने का मतलब कि वो कंजूस है। अगर हाथ खुला है तो मतलब वो सही है। यहाँ पे है क्लोज फिस्टेड मैन। क्लोज फिस्टेड मैन की तंग मुट्ठी वाला आदमी यानी कंजूस शख्स, miserly person. He does not spend any money as he is a close-fisted man. As he is a close-fisted man. A cock and bull story. A cock and bull story. एक मजाका हेज कहानी, एक बहाना जो हो, किसी को ऐसी बात बना के आप कहानी बना के सुना रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कहानी सुना के झूठ बोल रहे हो आप। She told me a cock and bull story about her failure in the exam. जब फेल हो जाते हैं ना बच्चे तो कहेंगे अपने ऊपर नहीं लेते कि हमने नहीं पढ़ा, वो किसी न किसी तरह क्या करते हैं कि वो आप ऐसा करें कि आप किसी और पे करें, पेपर मुश्किल था, पढ़ा हुआ नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था, काइंड ऑफ थिंग। सो दिस इज़ अ कॉक एंड बुल स्टोरी, इज़ अ कॉक एंड बुल स्टोरी। Cold comfort. Cold comfort mean something that makes a difficult situation slightly better. Cold comfort का मतलब है, comfort कहते हैं सुकून को, आराम को, cold सर्द को, यानी थोड़ी सी किसी चीज़ में बेहतरी आई हो, जो बुरे हालात हों उनमें, मुश्किल सिचुएशन में थोड़ी सी बेहतरी आए तो कहते हैं स्मॉल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इज़ कोल्ड कम्फर्ट फॉर जॉबलेस पीपल। जो नौकरियाँ थोड़ी सी मिलनी शुरू हुई हैं लोगों को, बेरोज़गार लोगों के लिए थोड़ा सा सुकून का वक्त मिला है ये। स्मॉल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इज़ कोल्ड कम्फर्ट फॉर जॉबलेस पीपल। कम इनटू वंस ओन, अपने आप में होना। कम इनटू वंस ओन, टू बिकम वेरी गुड। अपनी जो सलाहियत होती है ना, जो उसमें जिस दिन आप अपनी पूरी स्किल के साथ हो, आप एक्सपर्ट हों उसमें, पूरे मूड के साथ हों, तो कहते हैं अली हैज़ कम इनटू हिज ओन एज अ राइटर। कभी कभार राइटर बहुत अच्छी बात लिख देता है जो उसकी खासियत होती है तो टॉप पे लिखता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कम इनटू वंस ओन। अपने आप में आ जाना यानी जोहर दिखाना, बहुत कमाल करना। अली हैज़ कम इनटू हिज ओन एज अ राइटर। कम ऑफ एज, कम ऑफ एज का मतलब आप जवान हो जाना, रीच अडल्ट स्टेटस, बालग होना। अ मैन शुड गेट मैरिड व्हेन ही कम्स ऑफ एज। अ मैन शुड गेट मैरिड व्हेन ही कम्स ऑफ, जब वो बालग हो जाए। नेक्स्ट, कम टू एन एंड, ख़त्म हो जाना। कम टू एन एंड, ख़त्म। दीवार केम टू एन एंड एट लास्ट, आखिरकार जंग इख्तिताम पजीर हो गई। कम टू ब्लोज। कम टू ब्लोज, ब्लोज कहते हैं जी मुक्के मारना, हाथापाई पर उतराना। कम टू ब्लोज, बात अब मुक्कों पे आ गया। फ्रॉम हॉट वर्ड्स दे केम टू ब्लोज, मुश्किल जो तलख कलामी हुई, पहले हॉट वर्ड्स हुए, कुछ गुस्से में कुछ लफ्ज़ों का तबादला हुआ, उसके बाद दे कम टू ब्लोज, लड़ाई शुरू हो गई। कम टू ब्रीफ, कम टू ग्रीफ, दुख में चले जाना, नाकाम हो जाना। देयर प्लान केम टू ग्रीफ इन द एंड, ग्रीफ कहते हैं दुख को, कम टू ग्रीफ फेल हो जाना,
देयर प्लान केम टू ग्रीफ इन द एंड। कम टू लाइट, मंजर पर आ जाना, कुछ छुपी हुई थी वाज़ेह हो गई। कम टू लाइट, एट लास्ट द ट्रूथ ऑफ द मैटर केम टू द लाइट, आखिरकार उस मामले का जो सच था सबके सामने आ गया। कम टू द टर्म्स और कम टू मेक टर्म्स विद समवन टू मेक एन एग्रीमेंट और एंड एन एग्रीमेंट, ठीक है, समझौता कर लेना। कम टू टर्म्स, आप समझौता कर लेते हैं कुछ शराइत पे, टर्म्स कहते हैं शराइत को, कुछ शराइत पे आप राज़ी हो जाते हैं। एट लास्ट दे हैड टू कम टू टर्म्स, एट लास्ट दे हैड टू कम टू टर्म्स, आखिरकार उन्हें समझौता करना ही पड़ा। कम टू द पॉइंट और गेट टू द पॉइंट, ओके, इधर उधर की बातें छोड़ के to leave unimportant detail and say what you want to say, important बात पे आ जाना। come to the point, we have not yet discussed the real matter so please get to the point, असल बात हमने नहीं की अभी तक, लिहाजा अपनी बात पे, असल बात पे आ जाओ। consist of means मुश्तमिल होना, this class consists of 40 boys only, this class consists of 40 boys only। next one, create, stir up बैड ब्लड, क्रिएट, मेक और स्टर अप बैड ब्लड, जो दुश्मनी हो ना, बैड ब्लड कहते हैं रंजिश हो, किसी में दुश्मनी हो, थोड़ी सी तलखी हो, तो उसको क्या करते हैं आप पैदा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। डू नॉट क्रिएट बैड ब्लड बिटवीन देम, इनके दरमियान होते हैं ना, दो बंदे लड़ रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं ना जो आग लगा देते हैं दरमियान में, ठीक है। सो डू नॉट क्रिएट बैड ब्लड बिटवीन देम, उन दोनों के दरमियान रंजिश पैदा ना करो। क्रोकोडाइल टीयर्स, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के बारे में कहा जाता है कि ये झूठ मूठ के आंसू होता है, जब पानी से निकलता है तो ऐसा लगता है कि आंखों से पानी निकल रहा होता है, जो समंदर का होता है, तो ऐसा लगता, इट फील्स एज इफ इट्स वीपिंग, लेकिन होता नहीं, रो नहीं रहा होता वो। शी वॉज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स एट द डेथ ऑफ हर एनिमी, अपने दुश्मन की मौत पे वो झूठे आंसू बहा रही थी, मगरमच्छ के आंसू। एट क्रॉस पर्पजेज, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स मीनिंग और इंटेंशन, जब आप एक दूसरे की बात को गलत समझ लें, दैट इज़ कॉल्ड एट क्रॉस पर्पजेज, किसी दूसरे की बात को हो ना गलत लेकिन समझा गलत जाए। दो बंदे आपस में बात करें, एक दूसरे की बात को गलत समझ रहे हैं। आई थिंक वी आर टॉकिंग एट क्रॉस पर्पजेज, आई थिंक वी आर टॉकिंग एट क्रॉस पर्पजेज। क्रॉस योर फिंगर्स, इसका मतलब है कुछ अच्छी उम्मीद बांध लेना। क्रॉस योर फिंगर्स, अच्छी तवक्को रखना। आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स दैट माई प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है, कि मैंने जो प्रपोजल जमा करवाया है वो आपने वीज़ा लगवाना है जी, आप यू आर गोइंग टू स्टडी समवेयर, या कहीं भी आप जा रहे हैं तो आपको जो प्रपोजल है उसके लिए आपने यू आर क्रॉसिंग योर फिंगर्स, आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि आपका वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। विश फॉर द मून, चांद की ख्वाहिश करना, यानी एक इम्पॉसिबल है ना, चांद नामुमकिन सी ख्वाहिश है, ठीक है। सो जब कोई ऐसी हम ख्वाहिश लगा लेते हैं जो नामुमकिन हो, वी कॉल इट इज़ विशिंग फॉर द मून। इफ़ यू वांट टू पास द एग्जाम विदाउट हार्ड वर्क, इट वुड ओनली बी अ क्राई फॉर द मून और अ विश फॉर द मून। छोटा बच्चा होता है मुझे चांद ला के दो, कभी कोई नहीं ला के दे सकता, राइट। सो मेहनत के बगैर आप एग्ज़ाम पास करना चाह रहे हैं, इट वुड बी अ क्राई फॉर द मून। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, दूध गिर जाए तो उस पर रोना आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। ऐसा नुकसान, इट मीन्स सच अ लॉस विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड, ऐसा नुकसान जिसकी तलाफ़ी नहीं की जा सकती, वापस भरा नहीं। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग अवर स्पिल्ट मिल्क, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग अवर स्पिल्ट मिल्क, जो हो गया हो गया, पछताने का फ़ायदा नहीं। क्राई वुल्फ, क्राई वुल्फ मतलब बिला ज़रूरत लोगों को मदद के लिए पुकारना, वो था ना वो कि भेड़िया आ गया या शेर आ गया, क्राई वुल्फ टाइप, राइट। इफ़ यू क्राई वुल्फ अगेन एंड अगेन, नन विल बिलीव यू व्हेन यू नीड हेल्प। आप गैर ज़रूरी तौर पे लोगों से मदद लेते रहें, जब आपको रियल में मदद चाहिए नोबडी विल कम टू हेल्प। कर्री फेवर विद समबडी, हमायत हासिल करना, टू ट्राई टू मेक समवन लाइक यू, हमायत हासिल करना, ठीक है। कर्री फेवर विद समबडी। बिग टैक्स कट्स आर ऑफन प्रपोज टू कर्री फेवर विद वोटर्स, कर्री फेवर्स विद वोटर। कट अ सॉरी और पुअर फिगर, कट अ सॉरी और कट अ पुअर फिगर, स्लैश में के बाद एक ही होगा कोई आपके पेपर में, राइट। सो मीन्स शर्मिंदगी उठाना, बुरी कारकर्दगी दिखाना। कट अ सॉरी फिगर, जब आप नाकाम होते हैं ना तो उसको कहते हैं कट अ सॉरी फिगर। शी कट अ सॉरी फिगर व्हेन शी कुड नॉट स्पीक ऑन द स्टेज, स्टेज पे जाके वो नहीं बोल पाई तो शर्मिंदा सी होगी। शी कट अ सॉरी फिगर व्हेन शी कुड नॉट स्पीक ऑन द स्टेज। कट समबडी टू द क्विक, किसी को क्या करते हैं उसके जज्बात मजरू कर देना। कट समबडी टू द क्विक, टू अपसेट समवन वेरी मच बाय सेइंग समथिंग क्रूल अबाउट हर और हिम,
जज्बात मजरू करना, कट समबॉडी टू द क्विक, हियर इट वुड बी डू नॉट कट योर पेरेंट्स टू द क्विक बाय सेइंग देम ओल्ड फूल्स। वालिदैन को इस तरह के अल्फाज कह के उनको शर्मिंदा ना करें, उनके जज्बात मजरू ना करें। कट समथिंग शॉर्ट, किसी को बात के दरमियान ही उसको क्या करना कि मुख्तसर कर दे, कट समथिंग शॉर्ट, इस चीज़ को मुख्तसर कर देना। हिज ग्लिटरिंग करियर वाज कट शॉर्ट बाय हार्ट अटैक। उसका जो शानदार, ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमकदार, ब्राइट, रोशन, बहुत अच्छा, उसके हार्ट अटैक हुआ, बेचारा मर गया। जो उसका बहुत अच्छा प्रोफेशन था, करियर था, पेशा था, वो उधर ही रह गया। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, अपना कोट अपने कपड़ों के मुताबिक काटें, यानी चादर देख कर पाँव फैलाएं। जितनी आप में तौफीक है, हिम्मत है, जितना आपके पास है वैसे ही करें। डू नॉट बी वेस्टफुल और माइजर, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ना तो फजूल खर्च बनो और ना कंजूस, बल्कि जितना मुनासिब है उतना आप खर्च करो। नेक्स्ट वन, बी एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन मीन्स एक दूसरे की सख्त मुखालफत करना। शी इज़ एट डैगर्स ड्रॉन विद हर हस्बैंड, वो अपने खामन की जानी दुश्मन है, माशाल्लाह, राइट। शी इज़ एट डैगर्स ड्रॉन विद हर हस्बैंड, डैगर्स ड्रॉन। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स मीन्स छुपा रुस्तम, ऐसा बंदा जो आपको अपने राज ना बताए। सलीम इज़ अ डार्क हॉर्स, आई डिड नॉट नो दैट ही हैड रिटन अ नॉवल, ये आपको पता ही नहीं और बंदे ने इतने शानदार नावल लिखे। डे आफ्टर डे और वीक आफ्टर वीक और ईयर आफ्टर ईयर, राइट। डे आफ्टर डे इट मीन्स मुसलसल वाक़ होना, डे आफ्टर डे, एक दिन के बाद दूसरे दिन, वीक आफ्टर वीक, हर हफ्ते, हर साल। डे आफ्टर डे इट रेंट, आजकल जैसा मौसम है, डे आफ्टर डे इट रेंट। डे इन एंड डे आउट, रोज़ाना तवील अरसे के लिए। डे इन एंड डे आउट का मतलब है कि बहुत लंबे अरसे तक कोई काम करना, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आई हैव टू डू द सेम बोरिंग जॉब्स डे इन एंड डे आउट, आई हैव टू डू द सेम बोरिंग जॉब्स डे इन एंड डे आउट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अ डेड लेटर। अ डेड लेटर मीन्स ऐसा कानून या ऐसा कोई मायदा जिसका कोई फ़ायदा ना हो। अ लॉ और आइडिया विच इज़ नो लॉन्गर इफेक्टिव, कोई इफेक्टिव नहीं, उसका फ़ायदा ही नहीं। इन आर्ट्स एजुकेशन इज़ अ डेड लेटर फॉर मैनी स्टूडेंट्स। इन आर्ट्स education is a dead letter for many students. Die hard, die hard, number 132, die hard means strongly opposing changes in new ideas। क़दामत पसंद। die hard का मतलब है सब बंदा जो अपनी पुरानी रवायात से जुड़ा हो, ठीक है। a few die hard people are trying to stop the reforms, जो वक्त बदल रहा है, नई चीज़ें ली जा रही हैं, जो पुराने लोग होते हैं वो जिनका आइडियालॉजी पुरानी है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। die in hairness, to continue to work until the day of one's death, मौत तक काम में लगे रहना। die in harness, मौत तक काम करते रहना। I hope that she will die in harness, मैं उम्मीद करता हूँ कि काम करते ही मर जाएगी। do something a bad turn, किसी को नुकसान पहुँचाना। do something a bad turn, किसी के साथ बुरा करना, नुकसान पहुँचाना। you did her a bad turn by dismissing her। do somebody a good turn, किसी के साथ अच्छा करना, एहसान करना। you did her a good turn by employing her in this office। पहले में था कि डिसमिसिंग का मतलब जॉब से निकालना, दूसरे में एम्प्लॉइंग के मतलब जॉब देना। नंबर 136, डू द ट्रिक। डू द ट्रिक मीन्स कि कोई अछूता काम करके मतलब या मकसद पूरा करना। टू डू व्हाट इज नीडेड इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, आप एक ट्रिक करते हैं, आप कोई चाल चलते हैं ताकि काम हो जाए। अ बिट मोर हार्ड वर्क कैन डू द ट्रिक फॉर द सक्सेस ऑफ आवर प्लान, थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो हमें वो चाल चल जाएंगे, हम जिससे कामयाब हो जाएंगे। और डॉग इन दी मैंगर, और डॉग इन द मैंगर मीन्स ऐसा शख्स जो ना खुद फ़ायदा उठाए ना दूसरे को उठाने दे। ही इज़ अ रियल डॉग इन द मैंगर, राइट। इवन दो ही डज नॉट हैव अ कार, ही वुड नॉट लेट एनीवन एल्स यूज हिज गैराज, ना तो कार खुद यूज़ करता है ना किसी को करने देता है। डॉग्स लाइफ, जिल्लत वाली ज़िंदगी। अ डॉग्स लाइफ, डिसग्रेसफुल लाइफ, डेथ इज़ बेटर देन अ डॉग्स लाइफ। जिल्लत वाली बेइज्जती वाली ज़िंदगी से बेहतर है ना ही हो, बहुत बेहतर है। डबल फेस्ड, मुनाफिक आदमी, हिपोक्रेट। डबल फेस्ड, दोहरे म्यार वाला बंदा, दोहरी बातें करने वाला। व्हेन आई रियलाइज हिज डबल फेस्ड पॉलिसी आई रिफ्यूज़ टू बी हिज फ्रेंड एनी मोर, मैंने देखा कि वो दोनों साइड के पे चलने वाला बंदा है तो मैंने उससे दोस्ती छोड़ दी। डाउन एंड आउट, विदाउट मनी, खून मारा जॉब, जिस बंदे के पास कुछ ना हो, मुफलस, कंगाल। डाउन एंड आउट, नोबडी लव्स यू व्हेन यू आर डाउन एंड आउट, ऐसे नहीं होते, कोई पसंद नहीं करता। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक मीन टू फेल टू गेट एन आंसर और अ रिजल्ट, नाकाम हो जाना। ड्रॉ अ ब्लैंक, नाकाम हो जाना।
ऑल हिज एफर्ट्स टू मैरी रीमा हैव ड्रॉन अ ब्लैंक। ठीक है, नाकाम हो जाना, ड्रॉन अ ब्लैंक नहीं हुआ। ड्रॉन मैच, फैसला ना हो। टेस्ट मैचेस अक्सर ड्रॉ होते हैं जिसमें कोई फैसला नहीं होता। अ क्रिकेट टेस्ट मैच यूजुअली प्रूव्स टू बी अ ड्रॉन मैच। अक्सर वो खेलते ही रहते हैं, आउट ही नहीं होते और ड्रॉ हो जाते हैं। 142 बी ड्रीवन आर पास्ड फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट। ठीक है, दर बदर की ठोकरें खाना। पास फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट, एक जगह से दूसरी जगह आपको धक्के ही हैं, दर बदर की ठोकरें। द होमलेस पीपल वर ड्रीवन फ्रॉम पिलर्स टू द पोस्ट ड्यूरिंग द वार। जंग के दौरान जो बेघर लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे। ईगल आइड, शाहीन की आंखें, तेज अकाब चश्म आर तेज बीन। यू कैन नॉट हाइड योर फीलिंग्स फ्रॉम सलीम, ही इज एन ईगल आइड मैन। सलीम से आप अपने जज्बात छुपा नहीं सकते, उसकी बड़ी तेज आंखें, पहचान लेता है। ईट हम्बल पी, टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग अबाउट समथिंग। गलती का एतराफ़ करके शर्मिंदगी उठाना। ईट हम्बल पी, यू विल ईट हम्बल पी इफ़ यू डू नॉट एक्ट अपॉन माई प्लान। 145 ईट वंस केक एंड हैव इट। ठीक है, कह रहा है कि enjoy the benefit from two situations when only one or the other is possible। दो मुज़ात से ब्याक वक्त मुस्तफ़ीद होना, यानी दो ऑपोजिट। eat one's cake and have it। ठीक है, आप अपना केक खा भी लें और रख भी लें। ठीक है, he loves his wife but still wants to see I can't do that, that's inappropriate। next one 146 eat one's words। eat one's words, अपने अल्फाज वापस लेना। अपने eat one's word, अपने लफ्ज़ खा जाना यानी अपने अल्फाज वापस ले लेना। I said that it would be late but I had to eat my words when he came on time। I said that he would be late but I had to eat my words when he came on time। ठीक है, नंबर 147 be at or reach the end of one's teether। रीच द एंड ऑफ वंस टीथर यानी कि आपकी हिम्मत जवाब देगी, आपकी इतनी ही आती है, आप उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। रीच द एंड ऑफ वंस टीथर, किसी के टीथर तक पहुंच जाना, किसी की बर्दाश्त की हद पार कर देना। सलीम वॉज द एंड ऑफ हिज टीथर टू एंग्री टू आंसर। वो अपनी बर्दाश्त की हद से, उसको इतना गुस्सा था कि बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने गुस्से में जवाब भी नहीं दिया। बी आउट ऑफ वंस एलिमेंट, अपने आप में ना होना। बी आउट ऑफ वंस एलिमेंट, बी इन अ सिचुएशन दैट मेक्स यू अनहैप्पी, ऐसी हालात में होना कि आप खुश ना हो। आई एम आउट ऑफ माई एलिमेंट्स इन द कंपनी ऑफ स्मोकर्स। सिगरेट नोश हैं उनकी सोबत में मैं बेसुकून हो जाता हूँ। एट द 11th आवर, इन आखिरी वक्त पर, 11th आवर होता है आखिरी वक्त। ही कॉल्ड ऑफ हिज प्लान एट द 11th आवर, अपना जो उसका स्केजुअल था, जो प्लान था, जो मंसूबा था, उसको एंड पे उसने मंसूख कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे मीन्स आखिरकार, फाइनली क्या होना है, फाइनली। एट द एंड ऑफ द डे मीन्स फाइनली। एट द एंड ऑफ द डे द बेस्ट टीम वन, आखिरकार वही टीम जीती जो बेहतर थी। That's it for today. I hope you will know them well. Keep doing, don't hesitate, listen it again and again। और पढ़िएगा, कोशिश कीजिए करें आप उसको रिपीट करें, और बड़े मज़े की ये चीज़ें हैं। यूज़ देम इन योर कन्वर्सेशन फॉर योर इंग्लिश लर्निंग। और आपके वैसे भी पेपर में 10 मार्क्स हैं, सो मेक श्योर यू जस्ट डू देम वेल। ओके, अल्लाह हाफिज़। दैट्स इट फॉर टुडे।